विद्युड़ी जी, स्वागत है आपका चैनल में। तुगलकाबाद से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से आपको टिकट मिला है, पार्टी का और भी फॉर्म मिला है। और जैसे कि दिल्ली बेहाल है, बदहाल है दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल जी जब पार्टी का गठन किया था, आम आदमी पार्टी, तो जन लोकपाल के गठन को लेकर के सत्ता में आए थे और करप्शन खत्म करने की बात को लेकर सत्ता में आए थे और सीएम भी बने। ना तो जन लोकपाल उन्होंने बनाया और ना ही करप्शन खत्म किया। खुद ही करप्शन में जेल चले गए और अब बेल पे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? मैं कांग्रेस आला कमान का बड़े हार्दिक दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे तुगलकाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। जो आपने कहा केजरीवाल की बात, केजरीवाल के बाप ने भी राजनीति नहीं की। केजरीवाल तो जिस तरीके से दिल्ली को लूट के तेलगी स्टाम्प घोटाला सुना होगा आपने, माल्या का घोटाला भी सुना होगा, किंगफिशर वाले का, उसी तरीके से ये भी घोटालेबाजों का सरदार है। ये पार्टी वार्टी नहीं है। इसने तो एक समाज सेवी अन्ना हजारे जी को बरगला के बैठा के और उनके हाथ में गन्ना दे के भेज दिया रालेगन सिद्दीक। इस आदमी ने जब पार्टी बनाई थी, इसने कहा था कि मैं ना तो मकान लूंगा ना सुरक्षा लूंगा, सब कुछ इसको प्रोटोकॉल में मिला। जनता के गाड़ी कमाई का पैसा इसने अपना शीश महल में लगा के और लोगों के साथ छल किया। दिल्ली में अभी तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को जेल नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया, इसका उप मुख्यमंत्री जेल गया, इसके कैबिनेट मिनिस्टर जेल गए, इसके विधायक जेल जा रहे हैं। कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो आज तक बिगर पोर्टफोलियो के मंत्रालय चलाता होगा या सरकार चलाता होगा? कितना बड़ा प्लानर होगा, कितना बड़ा साजिश करता होगा कि अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा और घोटालेबाजी करने के लिए अपने मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। वही काम इन्हीं का है जो इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई है, आतिश मारलेवाल। उनका भी यही हाल है। उनके क्षेत्र कालकाजी की दुर्दशा देख लो, हमारा क्षेत्र तुगलकाबाद विधानसभा देख लो। अभी आप कभी जाना तुगलकाबाद गांव की हालत देखना। इसका जो विधायक है आम आदमी पार्टी का, 10 साल से है यहाँ पे, सही राम पहलवान, उसने तुगलकाबाद की वो दुर्दशा कर दी है जिस गांव से एमएलए, काउंसलर, आईएएस, आईपीएस और एमपी रहते हुए उस गांव में कोई आदमी अंदर घुसने में राजी नहीं है। वही गांव तेखंड है, वही गांव हरकेश नगर है। उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। तुगलकाबाद विधानसभा में सड़क में गड्ढे में सड़क है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सरकार के पास देखिए, दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी रोड है, काम ये करता नहीं। जल निकासी का काम ये नहीं करता। फॉरेस्ट विभाग दिल्ली सरकार के पास है। आप अभी जब सड़कों पे देखते हैं ना, तो पेड़ों की हालत देखिए आपने। रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल वालों के, तो पेड़ों की वजह से होते हैं ना। कभी छटाई कटाई हुई है इनकी? नहीं हुई। वही काम इसका है पीडब्ल्यूडी का। पीछे आपने देखा होगा जब बारिशों में दिल्ली जल भराव के कारण दरिया बन गई थी। इसका दिल्ली में पानी देने का खोखला वादा जब कहा था ना इसने कि मैं वहां से गंगा का पानी हर घर में पहुंचाऊंगा, गंगा वाटर। आज गंगा वाटर की लाइन है ना, आप देखिए जाके तुगलकाबाद क्षेत्र में, उसके पाइप ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। पाइप डलवा दिए रोड पे लाके, क्योंकि उसमें कमीशन मिलती है ठेकेदारों से। वो पाइप डाले हुए हैं, लाइन नहीं जुड़ी हुई है। आज फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार फ्री की रेवड़ी बांट रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? फ्री की रेवड़ी तो इसके बाप के घर से तो जा नहीं रही है। झूठ बोलने में क्या होता, गरीब के हाथ में तो कुछ आया नहीं। ऐसे तो इसने पहले भी कहा था, पंजाब में भी कहा था, पंजाब में 1 रुपये किसी को मिला हो, किसी गरीब को। आज के टाइम में भी किसी गरीब को अगर 1 रुपया मिला हो, कह रहे महिलाओं को मैंने सुरक्षा दी है बस में जाने के लिए, ये किसी निःशुल्क बस दी है। निःशुल्क कहाँ बसें दी? आप देखिए ना, जिन लेडीजों के घर पे कोई पास नहीं, हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ खोखली घोषणाएं करना है। प्रचार मंत्री इसको होना चाहिए, अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। ये अध्यक्ष और संयोजक बनने लायक नहीं है, पार्टी चलाने लायक नहीं है। वीरेंद्र विद्युड़ी जी, बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की।
भाजपा जो है 26 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है, तो अब जनता इन्हें वोट क्यों देगी, ये सपने देख रहे हैं। देखिए दोनों मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा ए और बी है। अच्छा, ये आपस में दोनों मिले हुए हैं। इसी के कारण ये भाजपा के कारण तो दिल्ली में ही बैठा था। दिल्ली में जब सरकार इसने बनाई तो भाजपा ने इसको सहयोग किया था उस टाइम पे। तो जब ये उस पर बैठा, धरने पे बैठा, आरएसएस ने तो भेजे थे इसके पास में आदमी। विदुड़ी जी, मेरा एक सवाल थोड़ा तीखा हो जाएगा आपसे, फिर लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन क्यों किया था फिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से? नहीं, देखिए गठबंधन करना, पिछली बार जब ये इंडिया जो अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसका ये घटक बना था। और आपको पता है ये कभी किसी के साथ नहीं चल सकता। ये छलावा, दुर्भावना से पार्टी चलाना, इसके अंदर की जो धूर्तता है ना, वो किसी राजनीतिक आदमी में नहीं देखने को मिले। अच्छा, बात करें युवाओं की, तो युवाओं को रोजगार तो ये दे नहीं पाया, शराब की बोतलें जरूर थमा दी और उसी घोटाले में बेल पे है। शराब घोटाला करना ही इसका मकसद था। दिल्ली का नुकसान, युवाओं का नुकसान, बेरोजगारी करना इसका मकसद था। क्योंकि ये है नहीं यहाँ का, इसको यहाँ के विकास से मतलब नहीं है। पूरे दिल्ली में आज युवाओं के पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी भी बात कर रही है 3100 रुपये देने की बात की थी हरियाणा में। ये घोषणा तो फॉर्म भराए जा रहे, कई महिलाओं की 20 गारंटी निकाली थी लोकसभा में। ये घोषणा तो इन्होंने पंजाब में भी की है। हाँ। इसकी सरकार है ना पंजाब में भी, तो उनसे पूछिए, पंजाब के लोग तो आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के फेवर में कि इसने कुछ नहीं दिया वहाँ पे। ये घोटालेबाज, जुमलेबाज, ये तो मदारी है। मदारी आप देखते हो ना, एक तमाशा करता है, अपनी चद्दर बिछाता है, डुगडुगी हाथ में लेता है। जब डुगडुगी बजाता है और लोग 10 रुपये, 5 रुपये, 10 पैसे, 50 पैसे जो फेंकते हैं, उसके बाद अपना इकट्ठा करता है, सामान समेटता भाग जाता है। ये इसका काम है, कीचड़ में पत्थर फेंको और दूर भाग जाओ, दूसरों के ऊपर छींटे लगने दो। मनीष सिसोदिया एक तरफ कहते हैं कि मैंने दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बनाए हैं, स्कूल बड़े अच्छे बनाए, लेकिन उनका खुद लड़का उन स्कूल में नहीं पढ़ता, जाके लंदन में पढ़ता लड़का उनका। मनीष सिसोदिया ने अगर इतने अच्छे काम किए होते तो जेल जाते क्या? अभी मैं, आप थोड़ी देर पहले नहीं थे, मैं डोर टू डोर पे था यहाँ वाल्मीकि बस्ती और यहाँ पे अपना ये लाल कुआं में। उस स्कूल की हालत आप देखते ना तो आपको पता चलती कि एक स्कूल, 2 स्कूल जो शीला दीक्षित जी के टाइम में जो बने थे ना, उनकी मरम्मत करा के, उन पे रंग पेंट करा के, उन्हीं को विश्व में ये कहता है कि भाई वर्ल्ड में सबसे अच्छी शिक्षा नीति मैंने लागू करी है। कहाँ इसके पास है कुछ? अच्छा, हम फील्ड में गए थे तो लोग बाग ना शीला दीक्षित काम को याद करते हैं आज भी, कि जो शीला दीक्षित काम करके गए थे उनका श्रेय कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं, तो काम उनकी सारे पास किए हुए थे। शीला जी ने, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, कुछ भी हो। शीला दीक्षित जी ने जो काम किए दिल्ली में विकास 15 साल उन्होंने किया। आपने अब से 15 साल पहले दिल्ली को देखा होगा, दिल्ली लंदन पेरिस के कंपेयर में होती, सिंगापुर के कंपेयर में थी। आज दिल्ली में इस आदमी की 11 साल हो गए हैं सरकार को, 1 साल का पिछला टर्म और 10 साल अब ये। इन 11 सालों में पिछले 15 साल का विकास खत्म, और अब का जो सत्यानाश इसने किया, दिल्ली को 30 साल पीछे कर दिया है। तो वीरेंद्र विदुड़ी जी, आप जीतेंगे तो सबसे पहले कार्य क्या करेंगे तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? तुगलकाबाद विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की आपूर्ति, सीवर की निकासी। आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले होते तो आपको हम दिखाते नाली और सीवरों की क्या हालत है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो होने के बाद रोडों पे पानी की जो जल भराव, जिससे गंदगी से बीमारियां होती है। हम दोनों समस्याओं को सबसे पहले, दिल्ली में सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार बनेगी, जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा हम उनको लेके आएंगे, उनको समस्याएं दिखाएंगे। फिर जो अफसर यहाँ पे होंगे, चाहे PWD का हो, जल विभाग का हो, किसी भी उसका मंत्रालय का, विभाग का, जो भी अफसर होगा, उसको ला के दिखाएंगे कि 24 घंटे के अंदर ये समस्या नहीं खत्म हुई तो तुम्हारा सस्पेंशन का लेटर टाइप है, सिर्फ हमें साइन करना है। कांग्रेस की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा? देखिए, ये तो विधायक मंडल का काम है, आला कमान का काम है, जो दिल्ली को विकास की गति दे सके, जो सक्षम होंगे, वो पार्टी आला कमान की सब अपनी निगाह में है।
जनता को क्या मैसेज देना पाएंगे आप? जनता देखिए, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली का युवा आज कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अभी पूरे देश में राहुल जी ने जो पदयात्राएं की है उससे युवाओं में बहुत शक्ति जागी है, उनका जोश बहुत हाई लेवल पे है। और देखिए, हम 44-45 सीटें थी हमारी पार्लियामेंट में, आज 100 है। आज भाजपा जो है 303 से 240 पे आ गई थी। इन्होंने 15 साल इनका चल रहा है, इन्होंने कोई भी अपना एक उसको काम को दिखा दे। एक तरफ देखा जाए राम अयोध्या लला को लेकर मुद्दा बना हुआ है, अभी तक क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे तो इनके पास राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम यही है ना। ये तो हिंदू मुस्लिम करा के, जाति भेदभाव करा के, दंगा करा के वोट लेना चाहते हैं। अब जो है देश का युवा भी जागृत हो गया है, वो भी नहीं चाहता मनुष्य बढ़े, वो चाहता है कि रोजगार मिले और युवा अपने आगे की तरक्की करे। विदुड़ी जी, राम मंदिर की बात में ध्यान आता है कि जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फैजाबाद में जब डिस्ट्रिक्ट था तो उन्होंने खुलवाए थे मेरी बात। राजीव गांधी जी ने। अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, अभी दिल्ली विधानसभा में तुगलकाबाद विधानसभा की बारी है। इस असेंबली क्षेत्र की बात करेंगे हम, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिल्ली में चुनाव में विकास की बात करेंगे, दिल्ली के विकास से जुड़ी हुई बातें करेंगे, दिल्ली में जो समस्या है उनकी बात करेंगे, केजरीवाल जैसे ठग को भगाने की बात करेंगे। युवाओं में एक जोश है कि दिल्ली से इसको सफाया करना है, और जब तक इसका सफाया नहीं होगा तो दिल्ली में विकास की गति नहीं पकड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।